हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 का जो एग्जाम है, उससे संबंधित कुछ अपडेट आज की न्यूज़पेपर में निकली है, तो उन अपडेटों से रूबरू होंगे और ये समझेंगे क्या ये एग्जाम एक पाली में होना संभव है? इसके ऊपर आयोग ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसको भी आज की वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ यूपी से भी संबंधित एक अपडेट है, उसको भी आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आरओ एआरओ की परीक्षा 1 दिवस में कराना चुनौती होगा। तो ये चुनौती जो आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से चुनौती शब्द यहाँ पर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर दिया गया है कि पीसीएस पर जो निर्णय लिया जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पीसीएस की जो परीक्षा है, उस पर जो एक पाली में निर्णय लिया गया, उससे और आने वाली जो कौन-कौन सी परीक्षाएँ हैं, उन पर भी ये चुनौती मंडरा रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए मित्रों, एक-एक करके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएस से संबंधित, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि पीसीएस पर निर्णय वापसी के बाद दूसरी परीक्षाओं में भी बदलाव की चुनौती। तो वो कौन-कौन सी दोस्तों और दूसरी परीक्षाएँ जिनमें चुनौती बन गई है? तो जिसमें आप देखेंगे तो वीईओ की वैकेंसी है। जो लोग काफ़ी समय से वीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आयोग एक पाली में पीसीएस की परीक्षा करा लेता है और अगर वीईओ की वैकेंसी आती है और अगर ये संख्या फॉर्म की अगर 5 लाख से प्लस होती है या 4 लाख भी होती है, तो मेरे को लगता है ये परीक्षा 2 शिफ्टों में ये करा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे प्रवक्ता की परीक्षा हुई, एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई, तो ये सभी परीक्षा केंद्रों में फँसेंगी, क्योंकि अगर इनके समय पर जो सेंटर है वो नहीं बनते हैं, तो हो सकता है इनमें भी बदलाव देखने को मिले। जैसा कि आयोग अभी तक 1 पाली में परीक्षा कराता रहा है, तो आने वाले समय में इन परीक्षाओं को 2 पाली में करा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो आप यहाँ पर देख पाएँगे, सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि जो पेपर लीक की मामले की जो घटना है वो अक्सर देखने को मिली है। चाहे वो एलटी ग्रेड का पेपर हो, चाहे पीसीएस का, चाहे आरओ एआरओ का। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोग 2 शिफ्टों में पेपर कराने की सोच रहा है, बट हमारी जो माँग थी वो शुरू से एक ही पाली की रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि आरओ एआरओ की परीक्षा 1 दिवस में कराना चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती आरओ एआरओ की है, क्योंकि आयोग की अब तक की जितनी भी परीक्षा हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं फॉर्म भरे गए हैं, तो वो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में भरे गए हैं। यहाँ पर 10 लाख 76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और आयोग का कहना है कि अगर हम इतने अभ्यर्थियों का पेपर कराते हैं, तो हमें कम से कम 2387 सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2387 केंद्र हैं, ये हमने 11 फरवरी के अकॉर्डिंग रखे हैं। जो आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को हुआ था 2023 में, जो आपका रद्द कर दिया गया था एग्ज़ाम, उसमें 2387 केंद्र रखे गए थे। अगर आप 2387 केंद्रों को रखते हैं, तो प्रत्येक केंद्र पर जो छात्रों की संख्या रहेगी, वो 371 रहेगी। क्या उत्तर प्रदेश का एक भी ऐसा केंद्र नहीं है, जहाँ पर 500-700 बच्चे पेपर दे सकें? यानी अगर प्रत्येक केंद्र की बात की जाए, तो 387 औसत निकल के आएगा कि प्रत्येक केंद्र पर 371 बच्चे पेपर दे पाएँगे, तब जाके 10,76,000 बच्चों ने पेपर दिया था। ये 11 फरवरी का आंकड़ा था। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो केंद्रों की संख्या है, उसको कम किया जाना चाहिए। लगभग 1500 के आसपास केंद्रों को बनाना चाहिए और जो छात्रों की संख्या प्रत्येक केंद्र पर 371, इसमें बढ़ाकर 500 से 600 के बीच करना चाहिए। यानी बहुत सारे ऐसे ज़्यादातर ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर आराम से एक शिफ्ट में 500 बच्चे पेपर दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर गवर्नमेंट कॉलेज में ही कराना चाहते हैं, तो आप 1500 सेंटरों की खोज कीजिए, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो कोई अदर कॉलेज हो, ठीक है? आप इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह उनमें आराम से करा सकते हैं। 500 बच्चे ऐसे-ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर एक शिफ्ट में 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार पेपर बच्चे दे सकते हैं। चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े-बड़े कॉलेज हैं जहाँ पर एक दिन में 5-5 हज़ार पेपर दे सकते हैं बच्चे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, बीएचयू हुआ, ठीक है? ये कानपुर यूनिवर्सिटी हुआ, ये ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर एक-एक दिन में, एक शिफ्ट में 10-10 हज़ार बच्चे भी पेपर दे सकते हैं। बट आयोग एक शिफ्ट में एक केंद्र पर कितने पेपर करा रहा है? 371 बच्चों को ही एग्ज़ाम सेंटर करा रहा है। बाकी अपडेट यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो केंद्रों की संख्या है वो इतने निर्धारित की आवश्यकता है, लेकिन पीसीएस को जो पीसीएस के क्योंकि जो फॉर्म रखे गए हैं वो 576 रखे गए और इसके लिए केंद्रों की संख्या कितनी चाहिए? 1758 केंद्रों की आवश्यकता होगी। बट अभी तक इतने केंद्रों को निर्धारित नहीं किया गया, इसीलिए ये जो परीक्षा आपकी 7-8 दिसंबर को होने वाली थी, वो बढ़ाकर 22 दिसंबर को कर दी है और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर सेंटर नहीं मिल पाते, तो हो सकता है ये परीक्षा पुनः फँस भी सकती है। तो एक छोटी-सी अपडेट थी आरओ, एआरओ और पीसीएस से संबंधित, जो आपको यहाँ पर रूबरू कराया। ये 19 तारीख की खबर है। कोई भी अगर आपको अपडेट और चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और लगातार वीडियो आपको आरओ, एआरओ और पीसीएस से संबंधित मिलते रहेंगे चैनल पर। पल-पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।